अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका दोस्त मिज़बान नज़ीर हूँ आपकी खिदमत में फिर एक बार वीकली एनालिसिस लेके। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, डेली की अगर हम कैंडल देखें वो बहुत ज़्यादा बुलिश जो है वो कैंडल है इस टाइम। और जो है इसमें हमारे पास एक बहुत ही बुलिश जो कंटिन्यूशन चल रही है। और कोई किसी किस्म की कोई वीकनेस इसमें नजर नहीं आ रही। ये हाई वॉल्यूम लगा था, एक मारूबूजी कैंडल बनाई कि मार्केट ने उसका रिटेस्ट किया 50% का, उसके बाद फिर से दोबारा चली गई ऊपर। इस हम जो है इवनिंग स्टार बनाने के चक्कर में मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसको भी इसने इनगल्फ नहीं किया प्रॉपरली। और इस रेड कैंडल में स्मार्ट मनी ने फिर से बाइंग किया और उसका जो नेक्स्ट डे था वो भी एक हाई पर क्लोज किया है। यानी कि इस कैंडल की नीचे रिजेक्शन शो कर रही है कि ऊपर की जो इसकी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जो जीए हाई है, जीए वाला हाई है 93 वाला, ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रेकआउट पर हमारे पास काफ़ी बड़ी वेव जो है एक्सपेक्टेड है। अगर हम इस पे वेव लगाएं तो इस लो से इस हाई तक की फिर लगाने पे हमें वेव अगर हम लगाते हैं इस हाई से इस लो तक की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो वो आ रहा है हमारे पास 4,000 के करीब। ठीक है, ये 1.41 का जो एरिया बन रहा है इसका, ये इसका इस हिसाब से बन रहा है कि जितनी डिमांड इधर से इधर तक की है उसका हाफ डिमांड अगर हम करें। साल के तौर पर मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक की डिमांड काउंट करूँ, ठीक है, यहाँ तक की, और इसको मैं इधर से ऊपर लेके जाऊं तो इसकी हाफ डिमांड जो है हमारे पास तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये इतनी डिमांड यहाँ पे इस मूव में आ सकती है हमारे पास। तो ये इसका ऊपर का एरिया बनता है हमारे पास टारगेट। और जो है हमारे पास जो है ना इस लो से इस हाई तक की फील्ड में ये अ, जो है वो एरिया बन हुआ है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, अगर हम देखें वो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंटली हुआ हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। और इसका मार्केट ने स्ट्रक्चर टेस्ट भी कर चुकी है मार्केट। अगर आप इसको देखें क्लियरली, इस हाई के ऊपर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन दोबारा रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर अप साइड की मूवमेंट दिया। तो हमारे पास ये बुलिश वेव कंटिन्यू है डेली के हिसाब से। और इसका टारगेट मजीद जो है ना वो अपसाइड की जानिब रहेगा। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन को इस तरह ड्रॉ करें तब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक जो है वो ट्रेंड लाइन एक नीचे सिमत में जा रही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन है। और इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो ये लो जो बनती है वो डेली के हिसाब से अगर किसी ने नीचे आना भी है तो इस लो को ब्रेक करना, जो कि 3719 वाला एरिया है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम इसमें कोई बेरिश मूवमेंट देख सकते हैं। तो डेली के हिसाब से भी ये आ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेली में अब हम जो एक लेवल लगाते हैं कि जो लास्ट कैंडल थी उसकी ये हाई तो है ही हमारे पास, ये इसकी मिड बॉडी, और उसके बाद इसकी एक नीचे वाली जो बॉडी है, ये हमारे पास ये जो जोन्स हैं इन पे हम वो करेंगे कि अगर मार्केट दोबारा वो कल का दिन मार्केट अगर यहीं से इन एरियाज पे आती है तो ये ट्रेंड लाइन का टच भी बनेगा और यहाँ से फिर ये अपसाइड जा सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं उनको H4 में हम जाके देखते हैं। बेहतरीन हो गया, H4 में हमें देखें वो एरियाज जो हैं कैसे मिल रहे हैं। देखें, ये एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया निकला है क्योंकि ये एक डिमांड का एरिया है। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये हल्की सी डिमांड क्रिएट की और उसके बाद एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आई है। तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रेंज किया, फिर यहाँ पे रेंज किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया। तो ये जो एरिया है हमारे पास
तकरीबन 68-54 वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। H4 में भी, और H4 में भी हमारे पास ये लो जो है, ये लो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लो होल्ड है तब तक हमारे पास H4 में फर्दर मजीद सेलिंग नहीं है, और ये इंडिकेशन है कि हमारी मार्केट बुलिश ही जाएगी। अब देखिए ये एरिया जो है, अगर हम इसको H4 में वो करें प्रिसाइज, तो वो एरिया तकरीबन इतना बनता है हमारे पास, ये वाला एरिया जो कि हमारे पास बन रहा है 59 से 37 का जोन जो है, ये एरिया हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का टच भी बनेगा, और यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और मार्केट बुलिश ही रहेगी, क्योंकि H4 में यहाँ पे इसने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन भी की है। ठीक है, और अब इस हाई को स्वीप करने के बाद एक डीप रिट्रेसमेंट ली, और इस डिमांड जोन तक, और वहाँ से फिर ये अपसाइड की मूवमेंट दे रही है। अब अगर H1 को हम एनालाइज करते हैं, तो H1 में हमारे पास जो एरियाज हैं वो इसी तरह रहेंगे, क्योंकि H1 भी हमारे पास बुलिश सिनेरियो में ही है। अगर हम H1 की ट्रेंड को देखते हैं, तो ट्रेंड लाइन को, तो H1 की जो ट्रेंड लाइन हमारे पास चल रही है, इस लो से अगर हम स्टार्ट करें, वो कुछ इस तरह से बन रही है, और एरिया हमारे पास निकल के सेम यही आ रहा है, दूसरा टच हो गया है। और हमारे पास ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखिए, पहला टच, दूसरा टच। तो अब हमारे पास सबसे अहम चीज़ जो H1 में है लंबे टारगेट के लिए, वो ये है कि इस हाई का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। इस हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट H1 में अगर दोबारा इस एरिया को ब्रेकआउट करती है ऐसे, वो इसी के टच पे ही हम यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, 4,000 तक। और अगर मार्केट H1 में इसको ब्रेक नहीं करती और सीधा इस एरिया पे आती है, तो ये एरिया भी हमारे पास, क्योंकि इंटरनल 1 2 3 हुआ हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये एरिया हमारे पास फिर भी एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से हमें पहले तो यहाँ तक की मैंने, जब इसकी ब्रेकआउट पे यहाँ से मजीद फर्दर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिल वक्त के लिए हमारे पास मार्केट में बाइंग सिनेरियो ही है, और चूंकि यूएस में भी जो शटडाउन चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उस वजह से कोई ऐसी खास फंडामेंटली न्यूज़ नहीं है अभी अवेलेबल, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो कोई डीप रिट्रेसमेंट ले सके। तो पॉसिबल है, ये भी हो सकता है पॉसिबल कि अगला नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो उसी जोन के दरमियान, यानी कि इस जोन 3827 और 3893 के जोन के दरमियान ही रेंज करती रहे, और जब तक के स्टेबिलिटी नहीं आती तो मार्केट शायद ही उसमें जोन में रेंज करे। लेकिन जो इसकी प्राइस एक्शन बता रहा है वो उसकी बुलिश वेव का ही बता रहा है। तो इसमें हमारे पास जो पहला H1 में जो हमारे पास पहला सिनेरियो है, वो अगर हम देखें तो H1 का पहला सिनेरियो हमारे पास ये डिमांड लेवल है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये डिमांड एरिया हमारे पास H1 में पहला लेवल है 86 से 65 से लेकर 55 तक। अगर मार्केट पहले इस एरिया को टच करती है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन का टच भी बनेगा, और यहाँ से अपसाइड की एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था इस वक्त वीक का वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी, और आप लोग इस पर अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डू keep watching my videos, and kindly subscribe and share for further more updates. Thank you very much. Allah Hafiz.